वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा फिर से करेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक आगामी भर्ती के लिए। और अभी हाल ही में पीटी टीचर का एग्जाम होने वाला है अप्रैल के अंदर। तो उन दोनों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें आपको विश्व का भूगोल टॉपिक वाइज टॉप 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के प्रमुख महासागर और जितने भी इसके अंदर सागर है और महासागरीय धाराओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने एनसीईआरटी आधारित और आरपीएससी व आरएसएसएमएसएसबी द्वारा गत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे अलग आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। लगभग हमने क्वेश्चन इसमें टॉप 100 के साथ बना दिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। और जो विद्यार्थी पीटी का एग्जाम 30 अप्रैल का होने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जल्दी जल्दी इन वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। 30 अप्रैल तक हमारे 2 टॉपिक आज क्लियर हो जाएंगे। आज महासागर के साथ हमारा, उसके बाद पवन वैश्विक प्रणाली है। इस प्रकार 2-3 टॉपिक हो रहा है, हम कंप्लीट विश्व के कर लेंगे। क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 10 नंबर का हमारे लिए काम करेगा। ठीक है। तो क्योंकि इनमें से पक्का क्वेश्चन आता है। एक तो महासागर के अंदर जो जल धाराएं हैं, वहां से क्वेश्चन पक्का छपता ही छपता है। महाद्वीप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है। और सागर से संबंधित क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा इनमें से। पहले हम चर्चा करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर किसके। जीरो से लेकर हार्ड तक हम चलते जाएंगे। पहले क्वेश्चन हमारे थोड़े सरल आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड होते जाएंगे। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा इसमें। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा हमारा। प्रशांत महासागर हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर। ठीक है। कौन सा हो जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है। 16.5 करोड़। कितना। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है। इसी के साथ देखें अटलांटिक महासागर का, इसका क्षेत्रफल है लगभग 8.22 करोड़। और हिंद महासागर का कितना है। 7.35 करोड़। और उसके बाद बात करेंगे हम आर्कटिक की, तो 1.40 करोड़ इसका वर्ग क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा। प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम मैप। देखिए मैप में देखें तो कहाँ कहाँ है ये महासागर। ठीक है। ये देखिए, ये इधर है उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है। और ये है प्रशांत महासागर। ठीक है। और ये आ गया हमारा अंटार्कटिक महासागर। ठीक है। ये आपको देख लेना कि कहाँ से किस दिशा में है। ये है दक्षिण अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति एस प्रकार की है। देखो ये इस प्रकार एस आकृति बन रही है ना। और यहाँ पे हिंद महासागर है, इसकी आकृति जो है भारत से रिलेटेड एम एम आकृति का बनता है। ये आ गया हमारा अंटार्कटिक का। ठीक है। जो बर्फ से लदा हुआ है। और ये आ गया हमारा दक्षिण प्रशांत महासागर। और एशिया आ गया, इसके बाद ये प्रशांत महासागर। तो ये देख सकते हो, ये है, ये यूरोप महाद्वीप आ गया, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है। ये यहाँ पे एशिया आ गया, पूरा एशिया महाद्वीप आ गया। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि इनकी पूर्वी सीमा किससे लगती है, दक्षिणी सीमा किससे लगती है। अगर आपको मैप याद है तो आसानी से क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तो हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा आर्कटिक महासागर, जिसका क्षेत्रफल कितना है। 1.40 करोड़ लगभग ये है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। ये आपको याद रखना, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है। छिपता हुआ महासागर कहा जाता है किसको। आर्कटिक महासागर को। आपने देखा होगा नीचे इस प्रकार बना हुआ है, तो ये लगभग दिखता नहीं है, नॉर्मल सा दिखता है, तो इसे छिपता हुआ महासागर क्या उपसंज्ञा दी गई है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हो सकता है कि आसान क्वेश्चनों में ही हमारे से पूछ लिया जाए, तो हमें इन चीजों का थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन हमारे लिए स्पेशल गलत होते हैं। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति है किस महासागर की है प्रमुख। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या है कि किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है। प्रवाल भित्ति का संबंध किससे है, तो महासागर से है। तो आगे चर्चा करेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन की। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन सा शामिल नहीं है।
विश्व में सबसे बड़े एक तो प्रशांत महासागर आ गया, उसके बाद अटलांटिक महासागर आ गया, हिंद महासागर आ गया, तो ये तीन आ जाएंगे, ये भूमध्य सागर इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करेंगे, देखिए मेरियाना ट्रेंच, ये गर्त है, एक महासागर में स्थित है, ये मेरियाना ट्रेंच है और ये सबसे गहरा गर्त है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये है प्रशांत महासागर के अंदर। किसके अंदर है? प्रशांत महासागर के अंदर मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त है, ये आपको याद रखना है। और ये है कहाँ पे? ये पूछा जाता है, फिलीपींस के पास है। किसमें? फिलीपींस के पास है ये मेरियाना ट्रेंच, और इसकी गहराई लगभग कितनी है? 11,034 मीटर लगभग इसकी गहराई है। ये आपको याद रखना है कहाँ पे? मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर के अंदर है। तो मेरियाना ट्रेंच है, तो हम कुछ गर्त की चर्चा कर लेते हैं। देखिए 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 कुछ महत्वपूर्ण गर्त मैं लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए गर्त है, गहराई है और स्थिति है, ठीक है। ये है मेरियाना ट्रेंच, ये ठीक है, इसकी गहराई है लगभग 11,033 और ये प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त है प्रशांत महासागर में। मिडनाउ गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। ये है प्यूरोटोरिको, प्यूरोटोरिको, प्यूर्टोरिको, ये गर्त कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। ये एकमात्र है, ये अटलांटिक महासागर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्यूर्टोरिको, ठीक है, बड़ा महासागर। अट्टाकामा प्रशांत महासागर में है। रोम से कहाँ पे है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। और सुंडा ये है दक्षिण हिंद महासागर में, दक्षिण हिंद महासागर में। तो ये गर्त इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आजकल क्या है, इस प्रकार आपको दे दिया जाएगा सत्य असत्य, या सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, टोंगा गर्त, प्रशांत महासागर, इस प्रकार आपको मिलान करने वाले कुछ आ सकते हैं। इनको एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल के अनुसार प्रशांत महासागर का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? देखिए पहला आएगा प्रशांत महासागर, सही है। अटलांटिक महासागर सही है। हिंद महासागर सही है। आर्कटिक महासागर सही है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवरोही क्रम पूछ रहा है आपसे। आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। देखिए महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर तक हो सकती है, लगभग अनुमान लिया जाए तो लगभग महासागरों की गहराई कितने मीटर तक मापी जा सकती है? तो लगभग कितने मीटर हो सकते हैं? तो आपको पता है 11,033 मीटर कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच की गहराई मापी गई है, तो लगभग इतनी गहराई तक ये गर्त बन सकते हैं। आपने देखा वो सबसे बड़ा गर्त है महासागर का, ठीक है। आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। देखिए फिर आ गया महासागरों की औसत गहराई कितनी हो सकती है? औसत गहराई मीटर में बात करें तो औसत गहराई, ठीक है, तो लगभग 3800 मीटर कितनी हो सकती है? औसत गहराई की बात करें तो 3800 मीटर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो। आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। देखिए विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? महासागर की बात करें तो यह है आर्कटिक महासागर के अंदर सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन सा नहीं करता है? हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका जो है महासागर को जो है, क्योंकि देखिए ये है हिंद महासागर, ठीक है, ये हमारा हिंद महासागर है। तो इसकी बात करें, इसके उत्तर में तो एशिया लगता है, आपने देखा होगा ऊपर साइड एशिया लगता है, और इधर पूर्व उत्तर पूर्व इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया लगता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया लगता है, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर। पश्चिम में कौन सा लगता है? अफ्रीका लगता है, ठीक है, अफ्रीका लगता है। और दक्षिण में अपना नीचे आ जाएगा कौन सा? अंटार्कटिका, तो आर्कटिक लगता है, ठीक है, अंटार्कटिका। तो आप देख सकते हो इसने क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महासागर को द्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो शांत सागर आपको याद है, हिंद महासागर की सीमा किस किस से लगती है, किस से नहीं लगती है, तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से तो इधर हो गए, इससे तो लगती नहीं है। बीच में कौन सा आ गया? हमारा अफ्रीका आ गया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका बने हुए हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से मैप को एक बार देख लेंगे, जब पढ़ते हो तो उसमें क्या मैप साथ में रखा करो, ताकि जिस प्रकार हमें क्या है, जब हम एक बार टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में डाउट रहता है कि ये कैसा हो सकता है, ये किस प्रकार होगा, कैसे लगा होगा, तो हमें उस टाइम मैप देखना चाहिए।
वो ऑटोमेटिक दिमाग में हमारे छप जाता है और वो हमेशा के लिए रहता है। ये चीजें हमारे माइंडली है जरूरी। आप कोई भी चीज पढ़ते हो, मान लीजिए आपने एक महाद्वीप पढ़ा है, यूरोप महाद्वीप पढ़ लिया, उसमें आपको पढ़ते पढ़ते कई बार दिमाग में आ जाता है यार ये कैसा हो सकता है, किस प्रकार होगा, तो मैप खोलिए, उस मैप को देखिए कि ये किस प्रकार इससे सटा हुआ है, किस प्रकार कौन सी नहर इधर से आ रही है। क्योंकि दिमाग में इस प्रकार के जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद दिमाग में आते हैं डाउट, हमें क्लियर करने के लिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज हमने स्पेशल स्टार्ट कर रखी है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल आपको साथ साथ में ये टॉप क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसके बाद हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्राइस 50 रुपए होंगे और मैं कहता हूं यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, कोई भी परीक्षा हो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पीछे पूछे गए प्रश्न और एनसीईआरटी आधारित हमने क्वेश्चनों को खंगाल खंगाल कर और यहाँ पे डाला है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा। ठीक है, तो जरूर ये टेस्ट सीरीज खरीदे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। ये देखिए बड़ा गजब का क्वेश्चन है और किस प्रकार ये अब पूछ रहे हैं। देखिए तो कौन सा हो जाएगा, मैंने अभी बताया था हिंद महासागर। उत्तर में कौन सा है, हिंद महासागर के इसने एशिया महाद्वीप ने घेरा हुआ है इसको। ठीक है, और दक्षिण में आर्कटिक आ गया और यहाँ पे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ अफ्रीका आ गया। तो आसानी से आप इन क्वेश्चनों को जवाब देख सकते हैं। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। अब अगर आपको मैप ने देखा हुआ, मैप में तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर की बात करेंगे हम, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एक और तो एशिया से, ठीक है, और एक और किससे, अमेरिका से महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो देखिए हम चर्चा करते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर इसका आंसर। तो देखिए प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ पे एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इस साइड, और ऑस्ट्रेलिया, और नीचे आ जाए कौन सा हमारा अंटार्कटिका, और यहाँ पे उत्तरी की बात करें और दक्षिण अमेरिका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। इस प्रकार इसने पूछा है कि एशिया और दूसरी और कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस प्रकार मैप है, तो विश्व का आपने मैप देखा होगा, ये रहा, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहाँ पे है, ये आ गया उत्तरी अमेरिका को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको दक्षिण अमेरिका, उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ पे दिख रहा है फिर प्रशांत महासागर। तो इस साइड कौन सा घेरा हुआ है, एशिया, और इस साइड कौन सा घेरा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और हमारा दक्षिण अमेरिका। तो हो गया ना, तो इस प्रकार आपको याद करना है। इस प्रकार क्वेश्चन उसने दिया है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको जरूर देखना है इनको। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर हो जाएगा, तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की बात आ रही है, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बना हुआ है। अब इसके पश्चिम की बात कर रही हैं, ठीक है, इसके पश्चिम की बात करें तो इसके पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, हमारा प्रशांत महासागर। आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया है, इसके पश्चिम में यहाँ पे कुछ प्रशांत महासागर, दक्षिणी उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसने पूछा है कि पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। मैप पर आधारित सब क्वेश्चन बनाए गए हैं, बिल्कुल इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं बना है। मैप में से आप चाहो जितने क्वेश्चन बना सकते हो बैठकर, कॉपी पेन लेकर बैठकर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखिए अग्निवल्य रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है, अग्निवल्य, ठीक है, अग्निवल्य ये पाए जाते हैं किसमें, याद कर लेना, प्रशांत महासागर के अंदर। तो ये क्या है, अग्निवल्य रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। ये है महासागर में सक्रिय ज्वालामुखी की एक क्या है, मेखला पाई जाती है, उस मेखला को क्या कहा जाता है, अग्निवल्य कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, और ये प्रशांत महासागर के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। देखिए अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था आपका, ये हो जाएगा प्यूरोटोरिका, प्यूरोटोरिका ट्रेंच। ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो है, तो ये जो प्यूरोटोरिको ट्रेंच है, ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। देखिए इसकी गहराई कितनी है, तो 8381 मीटर है, ये आपको याद रखना है इसकी गहराई। ठीक है, इसकी गहराई इतनी है और सबसे गहरा गर्त है।
और अन्य गर्त की बात करूं मैं तो एक याद रखना रोमांस, कौन सा, रोमांस गर्त है यहाँ पे, ठीक है, एक आपको याद रखना है। एक है यहाँ पे साउथ सैंडविच गर्त, ये दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण है, हमारे लाइफ में चलते रहते हैं। रोमांस, एक सैंडविच, तो दोनों याद कर लेना कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में। तो रोमांस कहाँ पे करना है हमें, अटलांटिक महासागर के अंदर, और दूसरा सैंडविच, सैंडविच कहाँ पे खाना है, अटलांटिक महासागर के अंदर, ठीक है। ये आपको रखना है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर की संज्ञा भी दी गई है, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि अटलांटिक महासागर की सीमा कहाँ कहाँ लगती है और कहाँ कहाँ नहीं लगती है। देखिए ऊपर तो इसके कौन सा लगता है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड और आइसलैंड पूछ ले तो पक्का सीधा अटलांटिक महासागर से लगता है। इधर लगेगा यूरोप ऊपर की साइड, इसके बाद यहाँ पे कौन सा लगेगा, अफ्रीका, और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका आ जाएगा, और अंटार्कटिका नीचे आ जाएगा हमारा। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। अटलांटिक महासागर अंध महासागर कहा जाता है। और प्यूर्टो प्यूर्टो इसको कहते हैं, देखिए पहले प्यू यू फिर रे की मात्रा आती है, तो इसे प्यूर्टो रिको कहा जाता है, ठीक है। तो आधा हलंत रे लग के लाता है तो प्यूर्टो रिको कहा जाता है इसको। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक तो विविल्स टॉमसन कटक, जो कहाँ पे है, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर के अंदर। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो आकृति किसकी है, एस आकृति का है, ये भी आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और हम सारे इसके चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर से संबंधित जो भी बन रहे हैं, पहला हमारा सीमांत सागर, कौन कौन से अटलांटिक महासागर में, कैरिबियन सागर, उत्तरी सागर, ये याद करना है, एक तो उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर याद करना है, हडसन की खाड़ी यहाँ पे है, बोथनिया की खाड़ी यहाँ पे है, डेविस स्ट्रेट मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे है, भूमध्य सागर यहाँ पे है, बिस्की की खाड़ी आती है। अब इसको नोट कर लेना कॉपी पेन लेके, यहां से क्वेश्चन सीधे के सीधे नहीं बनेंगे। क्या पूछेगा कि बाल्टिक सागर कहाँ पे है, ऑप्शन में देगा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, मेक्सिको की खाड़ी कहाँ पे है, उत्तरी सागर बहुत बार पूछा गया है। द्वीप की बात करें तो मंडीरा द्वीप है यहाँ पे, केनारी याद कर लेना, सेंट हेलेना, फोकलैंड, अजोर्स, ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में है। और ट्रिनिदाद टुबेको, बरमुंडा याद कर लेना, बरमुंडा, ठीक है, कैप वर्डे जमैका, हेती, प्यूर्टो बहाम। कटक की बात करें यहाँ पे डॉल्फिन कटक है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है। चैलेंजर कटक भी पूछा गया है, ये मैंने पहले बताया था। विविल थॉम्सन कटक ये भी यहाँ पे है। ये टेलीग्राफ पठार, इसको कहते हैं विविल थॉम्सन का कटक को, इसके नाम को कहते हैं टेलीग्राफिक पठार। और वालविस कटक है यहाँ पे। और ये बैंक याद कर लेना, ग्रांड बैंक, जॉर्जेस बैंक, सेंट पियरी बैंक, डांगर बैंक और सेविल द्वीप बैंक, ये सारे बैंक अटलांटिक महासागर में है। गर्त की बात करेंगे, प्यूर्टो गर्त, रोमांस गर्त, और रोमांस और सैंडविच तो आपको नहीं बोलोगे, केमन गर्त है और नेरेस गर्त है, ठीक है, नेरेस गर्त है। ये सारी मैंने डिटेल आपको बता दी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल आपको कोई बताएगा इससे रिलेटेड, तो जरूर देखें वीडियो को। तो जो विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला 17 नंबर, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना, तो 17 नंबर क्वेश्चन था हमारा, भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, किसका, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को किसका अवशेष माना जाता है, ये माना जाता है टेथिस सागर का, टेथिस महासागर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम, देखिए निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है, यहां से चर्चा करेंगे तो सबसे कम गहरा महासागर होगा हमारा आर्कटिक महासागर, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग ये कहां से गुजरता है, ये गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए 20 नंबर, बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है, बरमुंडा याद कर लेना, इस बरमुंडा को पूछा जाता है बार बार, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये कहां पे हो जाएगा हमारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये बरमुंडा है, ठीक है, इस बरमुंडे को याद कर लेना, ये अटलांटिक महासागर में है। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है, तो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरा हुआ है, ये 70% भाग घेरा हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए
कौन सा सागर महासागरीय भूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? कौन सा महासागर सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? ये सागर है हमारा सार्गेसो सागर। कौन सा? सार्गेसो। तो सार्गेसो जो सागर है ये किन धाराओं से घिरा हुआ है और इसे शांत क्या कहा जाता है? इसे शांत जल का क्षेत्र भी कहा जाता है। एक तो कौन सी? कनारी की धारा, ठीक है, एक कनारी की धारा, एक गल्फ स्ट्रीम, कौन सी? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, और एक है उत्तरी भूमध्य रेखा धाराओं से घिरा हुआ सार्गेसो सागर। इसे शांत जल का क्षेत्र कहा जाता है और ये लगभग इतना मतलब इसमें होता है घास, समुद्री घास, इस समुद्री घास को इस सार्गेसो कहा जाता है। इस समुद्री घास का नाम क्या है? सार्गेसो, ठीक है, इसे सार्गेसो नाम दे दिया गया। और ये घास हरी इतनी होती है इसका पता नहीं चलता है, ठीक है, यानी एक भ्रम पैदा करता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या है? स्थल भाग है, ये है वो सार्गेसो, ठीक है। और ये आप याद रखना, और ये है कहाँ पे? ये अटलांटिक महासागर के अंदर है, ठीक है, कहाँ पे? अटलांटिक महासागर के अंदर है ये सार्गेसो सागर। आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। देखिए सार्गेसो सागर अवस्थित है, देखिए क्वेश्चन आ गया, तो ये कहाँ पे है सार्गेसो सागर? ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में आ जाएगा, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर है ये सार्गेसो सागर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। देखिए तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर याद कर लेना, ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है तस्मान सागर, ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करेंगे 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? कौन सा सागर ऐसा है जिसकी सीमा 3 महासागरों से भी क्या है? स्पर्श करती है? इसमें भूमध्य सागर हो जाएगा हमारा। कौन सा? भूमध्य सागर। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती है? निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं क्या होती है? प्रभावित होती है। तो यह है सार्गेसो सागर, मैंने बताया था आपको, कनारी की धारा, गल्फ स्ट्रीम और भूमध्य रेखाएं इसके होती है, और सात जल का क्षेत्र इसे कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे 27 नंबर, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर, ठीक है, तो काला सागर की बात करेंगे, ये है रूस। काला सागर रूस देश के दक्षिण में स्थित है ये काला सागर, ये आपको याद। और ये काला सागर है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर के अंदर आ जाता है, ये आपका याद रखना। मैं बाद में बताऊंगा आपको पीला सागर कहाँ पे है, काला सागर कहाँ पे है और लाल सागर, क्योंकि इनमें हम कंफ्यूज होते रहते हैं। बाद में हम चर्चा करेंगे जिस प्रकार क्वेश्चन आएगा हमारा। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? इसमें देखिए कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि इस प्रकार इस काला सागर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रूस कौन सा हो जाएगा फिर इसमें? इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा? तो ये कजाकिस्तान। रूस, यूक्रेन और मोल्दोवा लगता है, कजाकिस्तान काला सागर से नहीं लगता है। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? इनमें से हमें बताना है कि भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है कौन सा देश। तो कौन सा नहीं करेगा? जॉर्डन, ये स्पर्श नहीं करता है। सीरिया करता है, इसराइल करता है और लेबनान करता है। जो जो सागर, ये नाम है इसका, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है, ठीक है, जो सागर। इनमें से बताना है कि जो सागर अन्य से भिन्न है वह है लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर, ये मैंने दिया है। अब आपको बताना है किस महासागर में 3 है, एक अन्य नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कौन सा भिन्न है, इसमें हमारा हो जाएगा कैस्पियन सागर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा था आपको बताऊंगा लाल सागर, पीला सागर, जापान सागर, और चर्चा करें तो देखिए हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा है लाल सागर। कौन सा? लाल सागर। ये कहाँ पे है? ये हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में। ये तो है हिंद महासागर में। और ये पीला सागर कहाँ पे है? ये याद कर लेना क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। ये है प्रशांत महासागर में। ये तो है हमारा प्रशांत महासागर में। और एक आ जाएगा ये जापान भी प्रशांत महासागर में। एक आता है काला सागर, जो हम चर्चा कर रहे थे किस देश से सीमा नहीं लगती है बार बार, ये अटलांटिक महासागर। तो ये तीनों लाल पीले सारे है, कंफ्यूज करते हैं, इनको पढ़ लेना। लाल आ गया हिंद में, पीला सागर प्रशांत महासागर में, और जापान सागर प्रशांत में, और काला महासागर अटलांटिक महासागर। तो देख लेते हैं हम हिंद महासागर की चर्चा करते हैं। देखिए हिंद महासागर की चर्चा करें तो इसमें सीमांत सागर कौन कौन से? देखिए अपने एक तो फार्स की खाड़ी याद करनी है, लाल सागर याद करना है, अदन की खाड़ी आपको पक्की याद करनी है, एक चैनल मोजाम्बिक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोजाम्बिक चैनल,
ओमान, कच्छ खंबात की खाड़ी आपको पता ही हिंद महासागर में। प्रमुख द्वीप की बात करें तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप भी माना जाता है विश्व का, पहला ग्रीनलैंड है और तीसरा जो हिंद महासागर में ये पूछा जाता है। श्रीलंका द्वीप है, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, रियूनियन, जंजीबार, मॉरिशस, कोमोरो, मालदीव, सिलेस, डियागो गार्सिया, कोकोस, ठीक है। उसके बाद प्रमुख कटक की बात करें तो लक्षद्वीप, चेगोस कटक, ये पूछा जाता है, ठीक है। चेगोस नाम आते ही हिंद महासागर कर देना, चेगोस सेंट पॉल आ जाए। एम्स्टर्डम कटम, ठीक है, कटक है। कार्लसबर्ग कटक है, स्कत्रा चेगोस है, कटक है। सिलेस कटक है, दक्षिणी मेडागास्कर कटक है, प्रिंस एडवर्ड कटक है, ये पूछा जाता है। अंडमान निकोबार कटबार है। प्रमुख गर्त है यहाँ पे सुंडा व जावा गर्त सबसे बड़ा गर्त है हिंद महासागर का, मॉरिशस गर्त है, ओब गर्त है, डायमेंटिना गर्त है, अमीराटे गर्त है। ये आपको याद रखना है, सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है, एनसीईआरटी गाइड है ये, ठीक है। सारी के सारी इसको कॉपी में उतार लेना, बार बार आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, हिंद महासागर लगाया ये सारी चीजें उतारी। तो आगे हम चर्चा करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? कौन सा सागर क्या इसमें स्थलबद्ध है? तो ये है अरल सागर। कौन सा? अरल सागर। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है? कौन से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र यूरोपियन देश कौन सा है? ये पूछा गया था, ये है स्पेन। कौन सा? स्पेन। आगे बात करेंगे, देखिए सारगेसो समुद्र किस महासागर में है? पहले भी आ चुका है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये अटलांटिक महासागर के अंदर है। आगे बात करेंगे 34 नंबर, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है? इसमें से बताना है कि तट रेखा नहीं है सागर की, तो सारगेसो सागर आपको पता है बीच में है, ये अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर है। आगे बात करेंगे, देखिए तुर्की के उत्तर में है, तुर्की के उत्तर में कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा काला सागर, जो कि अटलांटिक महासागर के अंदर है। आगे बात करेंगे, देखिए विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा हो जाएगा? ये एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है, ये प्रशांत महासागर में है, ये आपको याद रखना है। चीन सागर कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सागर है। तो पीला सागर मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे पीला सागर है एक प्रशांत महासागर में। और जावा सागर याद कर लेना, ये भी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। और बात करें बांदा सागर, एक शब्द आता है बांदा सागर, ये भी कहाँ पे है? ये है प्रशांत महासागर में। कैलिफोर्निया सागर, ये भी याद कर लेना आपको, कैलिफोर्निया सागर और अल्चुलियन सागर, ये सारे कहाँ पे है? ये है दक्षिणी चीन यानी प्रशांत महासागर सागर, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगी हमारी मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी। और ये मेक्सिको की खाड़ी है कहाँ पे? ये है अपने अटलांटिक महासागर में। तो इस प्रकार आपको सारी चीजें याद रखनी है, अटलांटिक महासागर के अंदर है ये मेक्सिको की खाड़ी, और इसके अंदर और भी है, जैसे कैरिबियन सागर है, कैरिबियन की खाड़ी है, ये भी कहाँ पे है? ये भी यहाँ पे है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। एक बात करेंगे अपने हडसन की खाड़ी यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी तो हिंद महासागर में आ जाएगी, और फार्स की खाड़ी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में आ जाएगी मेक्सिको, हडसन की खाड़ी, कैरिबियन खाड़ी और सीमांत सागर आपके आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपना भूमध्य सागर पूछा जाता है, भूमध्य सागर से कौन सी सीमा नहीं लगती है? नहीं लगती है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर में है। अपना काला सागर यहीं पे है, और एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर याद कर लेना, ये अटलांटिक में है। एंजियन सागर, उत्तरी सागर, ये सारे अटलांटिक महासागर में। अगर आपसे पूछ ले कि जो अपना नीचे आर्कटिक है, ठीक है, आर्कटिक सागर है, ये अटलांटिक महासागर से किस प्रकार जुड़ता है? एक तो अपना आ जाएगा नॉर्वेजियन सागर, कौन सा? नॉर्वेजियन सागर से, डेनमार्क जल डमरू मध्य से, डेविस की खाड़ी से ये जुड़ता है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन, देखिए यूरोपियन तुर्की के एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की को, ठीक है, जो यूरोपियन तुर्की है उसको एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा इसमें? तो पृथक करने वाला सागर हो जाएगा इसमें मारमारा सागर। कौन सा? मारमारा सागर। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? वे दोनों सागर कहाँ पे है? पहले तो हमें याद होना चाहिए अटलांटिक महासागर में है, फिर अटलांटिक महासागर में जाना है। और ये कौन सी नहर इनको जोड़ती है? समुद्रिक नहर जोड़ती है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये है कील नहर।
कौन सी? कील नहर। आगे बात करेंगे, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? तो मेक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगी। आगे बात करेंगे, देखिए सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति है, यहाँ पे घास पाई जाती है। आगे बात करेंगे, देखिए सार्गेसो क्या है? एक अधिक लवण युक्त जल है, स्थिर जल है, समुद्री घास है, एक द्वीप है। तो ये क्या है? एक समुद्री घास है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करेंगे, सबसे लवणीय सागर कौन सा इनमें से? सबसे लवणीय सागर है मृत सागर, सबसे बड़ा सागर है मृत सागर, सबसे गहरा सागर। आगे बात करेंगे, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य, तो ये हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर पूछ लिया जाए तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? इसकी सीमा, अफ्रीका के देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। और भूमध्य सागर कहाँ पे है? अपना अटलांटिक महासागर में है। तो इसकी सीमा चांद से नहीं लगती है, ठीक है, चांद से नहीं लगती है। आगे बात करेंगे, देखिए सेली बीज सागर जहां है वह है, ये पूछे गए हैं, ये इसलिए मैं एग्जाम में इसमें लेकर आया हूँ। सेली बीज इस प्रकार के नए शब्द है, ये सेली बीज सागर है, ये आर्कटिक महासागर के अंदर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर के अंदर। तो ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर। और ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई एक विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। ये मूंगे की क्या है? दीवार है। तो ये प्रशांत महासागर में आ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ में प्रशांत महासागर मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, देखिए 48 नंबर, वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा यानी वृहद पृष्ठीय क्षेत्र वाला महासागर है, इसमें प्रशांत महासागर हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर। आगे बात करेंगे, सुंडा ट्रेंच कहां पर है? सुंडा ट्रेंच आ गया हिंद महासागर में, ये सुंडा, और इसे जावा भी कहते हैं। और हिंद महासागर में सबसे कम गर्त पाए जाते हैं हिंद महासागर के अंदर, ये सुंडा ट्रेंच है। ये लगभग 7450 मीटर गहरा है, ज्यादा नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक ही है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सुंडा या जावा गर्त कहाँ पे है? हिंद महासागर के अंदर है। आगे बात करेंगे, देखिए सबसे लवणीय सागर है, सबसे लवणीय सागर कौन सा? इसमें सबसे लवणीय सागर हो जाएगा अमृत सागर। आगे बात करेंगे, देखिए फोकलैंड द्वीप स्थित है, फोकलैंड द्वीप स्थित है, ये है अटलांटिक महासागर के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए फुन्नाफुटी, ये पूछा गया है, फुन्नाफुटी एंटोल स्थित है, ये कहाँ पे है? फुन्नाफुटी, ये याद कर लेना, ये है प्रशांत महासागर के अंदर है फुन्नाफुटी एंटोल। व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक वैश्य कौन सा है महासागर है? सबसे बड़ा यानी महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्ततम है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्यस्ततम महासागर कौन सा है? तो सबसे व्यस्ततम महासागर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ये एक ही क्वेश्चन बनता है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, देखिए भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है भूमध्य सागर की, तो ये है जिब्राल्टर संधि। कौन सी? जिब्राल्टर संधि कहलाती है। आगे बात करेंगे, देखिए भारत कौन से महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है? भारत कौन से पूर्वी तट पर स्थित है महासागर के? ये है अटलांटिक महासागर की, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर का इस प्रकार है, सकर्ती का बना है, तो यहाँ पे ये बना हुआ है, और यहाँ पे एशिया और यहाँ पे भारत। पूर्वी तट पूछ रहा है किस महासागर की? तो अटलांटिक महासागर की। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है? प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है, तो ये है क्यूरोसियो करंट, ये याद कर लेना, ये गर्म महासागर है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर का कुरोसियो करंट। आगे बात करेंगे, देखिए आप निम्नलिखित में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर को संबंध रखेंगे? ठीक है, ये देखो किस प्रकार की भाषा इन्होंने पूछी है, पूछा गया है, ये है प्रशांत महासागर के अंदर। रिंग्स ऑफ फायर यानी जो मैंने पहले बताया कि अग्निवल्य, ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर में है। किस प्रकार इसने पूछा है देखो। आगे बात करेंगे, इनमें से कौन सा महासागरीय तलों का विभाजन नहीं है? महासागर तलों का विभाजन नहीं है, तो महाद्वीपीय गहराई नहीं है। गहरे समुद्र का मैदान, ठीक है, तल का विभाजन है, महाद्वीपीय सैलब और महाद्वीपीय ढलान।
आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पार समुद्र तल उच्चावच है, जो यूरेशिया बेसिन को अमेरिका बेसिन से अलग करता है और आर्कटिक महासागर में लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पूछा गया है इसलिए मैंने आपको दे दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोमो लोमोनोसोव कटक। कौन सा, लोमोनोसोव कटक। आगे बात करेंगे, देखिए निम्न में से कौन सा मत्स्य क्षेत्र नहीं है इनमें से। ग्रांड बैंक है, जॉर्ज बैंक है, और सेंट पियरे बैंक, सिविल द्वीप बैंक है, डांगोर बैंक है, टॉयसन बैंक नहीं है। तो ये सारे हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे 61 नंबर, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है। अटलांटिक महासागर का तो मैंने पहले बताया था, प्यूरिटी का गर्त। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। सुंडा गर्त कहाँ पे है, हिंद महासागर में। और ये जो अल्यूसियन गर्त है ना, ये सबसे लंबा गर्त आपसे पूछ ले, विश्व का सबसे लंबा गहराई में कौन सा आ जाएगा, मैरियाना ट्रेंच। लेकिन अगर से पूछ ले सबसे लंबा गर्त कौन सा है, तो ये है कहाँ पे, ये प्रशांत महासागर में। ये अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे लंबा जो गर्त है, अल्यूसियन गर्त, ये है कहाँ पे, ये है प्रशांत महासागर में। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है किसको। बेरिंग जो जल डमरू मध्य, ये किसको अलग करता है, ये करता है एक तो आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर से। आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। आगे बात करते हैं, देखिए हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये याद कर लेना। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मन देव, ये जो जल संधि है ये हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। आगे देखिए लेब्राडोर धारा कहाँ उत्पन्न होती है। अब हम महासागरीय धाराओं के क्वेश्चन की बात करेंगे। लेब्राडोर धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है, लेब्राडोर, तो ये होती है उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। वहां पे उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। और लेब्राडोर की धारा क्या है, ठंडी जल धारा है। जो ध्रुवों की ओर से आएंगी वो धाराएं कौन सी होगी, ठंडी जल धाराएं होगी, ये याद रखना है आपको। एक तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, लेब्राडोर की धारा उत्पन्न होती है और ये ठंडी जल धारा है, ठीक है। आगे बात करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागरीय धाराएं निम्नलिखित में से किसके कारण महासागरों और समुद्रों में उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी इसका कारण क्या है मेन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। पृथ्वी पर वायुमंडलीय परिसंचरण, सही है, इसका निर्माण होता है। सूर्य ताप का प्रभाव होता है, और क्योंकि सूर्य ताप के कारण निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न दाब की हवाएं चलती हैं, तो जो है हवाएं चलेंगी। फिर तापमान अंतर और लवणता अंतर, ये भी है। तो ये तीनों है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में देखते हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। आगे बात करते हैं, देखिए हमबोल्ट धारा का संबंध किस देश से है। हमबोल्ट धारा ये है पेरू की धारा है हमबोल्ट। और ये किस प्रकार की धारा है, जो हमबोल्ट की धारा है, तो ये हमबोल्ट की धारा या इसे पेरू की धारा कहते हैं। ये है प्रशांत महासागर की ठंडी हवाएं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमबोल्ट और ठंडी धारा है ये हमबोल्ट, और प्रशांत महासागर की इसे पेरू की धारा भी कह देते हैं, कंफ्यूज मत हो। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है। फिर आ गया क्वेश्चन, ये क्यूरोसिया करंट है, ये बार बार एग्जाम में एक ही पूछा जाता है, क्यूरोसिया करंट। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है इनमें से, ब्राजील की, गल्फ की, जापान धारा, फोकलैंड की। तो इसमें ठंडी धारा हमें बतानी है कौन सी है, इसमें है फोकलैंड की ठंडी जल धारा है। फोकलैंड की ठंडी जल धारा है। ब्राजील की धारा आपको बताया अटलांटिक महासागर के अंदर है, गर्म जल धारा है अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर के अंदर गर्म जल धारा है। आपसे पूछिए गल्फ, गल्फ स्ट्रीम, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, गर्म जल धारा हो जाएगी। और जापान की धारा, यह भी गर्म जल धारा है। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा हिंद महासागर से संबंधित है। कौन सी महासागर धाराएं हिंद महासागर से भी संबंधित है, ये है अगुलहास धारा। ये आपको याद रखना है, अगुलहास की धारा। कौन सी, अगुलहास की धारा। अगुलहास की धारा ये कहाँ पे है, हिंद महासागर की धारा है। कौन सी, गर्म जल धारा है, ये याद रखना है आपको, गर्म है जल धारा, अगुल धारा, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए 79 नंबर,
निम्नलिखित महासागरों में से किसमें डायमेंटिना परीक्षा स्थित है? ये पूछा गया है किसमें, एसआई के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित महासागरों में किसमें डायमेनिटा परीक्षा स्थित है। कौन से महासागर में है? ये है हिंद महासागर के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक ठंडा महासागर है? इसमें अब आपको बताना है कि ठंडा महासागर कौन सा है। ये हो जाएगा कैलिफोर्निया की धारा, ये ठंडी है, ये ठंडा महासागर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से किस महासागर की धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? कौन सी महासागर की धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? ये गल्फ धारा, ये कहाँ पे बहती है? ये अटलांटिक महासागर के अंदर गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये कहाँ पे बहती है? अटलांटिक महासागर में बहती है। और ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड विशेष अधिक। क्यूरोसिरो की धारा, पेरू की धारा, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा की धारा। देखिए क्यूरोसिरो की धारा कहाँ पे बहती है? अटलांटिक महासागर में। अब आपको बताना है इनमें से सही कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो क्यूरोसिरो की धारा है, ये क्यूरोसिरा, ये गर्म धारा है किसकी? प्रशांत महासागर की उष्ण धारा है। पेरू की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर की बात करें तो ये लेब्राडोर जो धारा है ये है अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा, ठीक है। और ये पेरू वाली कौन सी है? गर्म है, ये अटलांटिक महासागर की गर्म है। और फ्लोरिडा की कौन सी हो जाएगी? प्रशांत महासागर में उष्ण धारा, ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं, देखिए दोबारा से देखिए, मैं देखा पहले देखिए क्यूरोसिरा जो धारा है ये कौन सी हो जाएगी? ये है प्रशांत महासागर की उष्ण धारा, यानी इसका मिलान हो जाएगा 3 के साथ। दूसरा हमारा है पेरू धारा, कौन सी? पेरू वाली, ये है प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, इसके साथ इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है। और ये गर्म धारा के साथ इसका हो गया। अब लेब्राडोर की बात करें तो लेब्राडोर की जो धारा है वो ठंडी धारा है, यानी अटलांटिक महासागर के साथ हो जाएगा 2 नंबर के साथ, ये हो जाएगा इसके साथ। अब देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए निम्न में से किसका सुमेलित नहीं है? इनमें से ब्राजील धारा, हम्बोल्ट धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, अगुलहास धारा। देखिए ब्राजील की धारा कहाँ पे है? ब्राजील की धारा है गर्म जल धारा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर सही है। हम्बोल्ट की धारा है, ये कहाँ पे है? हम्बोल्ट की धारा ये है ठंडी जल धारा है, उत्तरी प्रशांत महासागर की सही है। गल्फ स्ट्रीम धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म जल धारा है। अगुलहास ये कहाँ पे है? ये है अगुलहास की बात करें तो ये भी कहाँ पे? हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। अब इसमें सुमेलित नहीं है, इसमें से एक धारा कौन सी हो जाएगी? हम्बोल्ट की धारा के कौन सी थी? ये थी ठंडी, बाकी सब क्या है? गर्म है। ये ठंडी धारा है और बाकी सब क्या है? गर्म है। तो इसमें ये जो असुमेलित इसमें करना है कि जो हम्बोल्ट की धारा है ये ठंडी है, बाकी सब गर्म है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? फिर क्यूराइल जलधारा, केनारी जलधारा, ब्राजील जलधारा और क्यूरोसिरा जलधारा। जो ये क्यूरोसिरा जलधारा है, ठीक है, तो ये जो क्यूरोसिरा जो जलधारा है ये है उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, ठीक है। और बात करेंगे ब्राजील, फिर आ गई हमारी, तो ब्राजील की धारा ये गर्म है, ठीक है, ये भी सही है, इसके अंदर उत्तरी प्रशांत महासागर की है। और केनारी की धारा, केनारी की जो धारा है ये कौन सी हो जाएगी? ये ठंडी हो जाएगी। केनारी की धारा कौन सी है? ठंडी जल धारा है। और क्यूराइल की गर्म हो जाएगी, तो इसमें बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमें इसमें क्या करना था? सुमेलित करना था, तो ये सुमेलित है, बाकी सब गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? इनमें से ठंडी समुद्री धाराएं कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा, एक तो हम्बोल्ट की ठंडी धारा है, और आयोसिया की धारा ठंडी है, और कनारी की धारा ठंडी है, ब्राजील की धारा गर्म धारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। हम देखते हैं इसका आंसर, देखिए 1, 3, 4। आगे बात करेंगे, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें दिए गए हैं महासागरीय धारा और तट दिए गए हैं। हम्बोल्ट और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, बेंगुला और अगुलहास।
तो ये हमें बताना है कि किस तट पर है, ठीक है, किस तट से समृद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर की बात करें तो देखिए, जो हम्बोल्ट है ये कहाँ पर हो जाएगा? ये तट पर हो जाएगा हम्बोल्ट की धारा, चिली और पेरू के अंदर। बात करें आगे तो उत्तरी अटलांटिक ये हो जाएगा यूके, नॉर्वे। और आगे बात करें तो ये हो जाएगा बेंगुला, नामीबिया, अंगोला के अंदर बेंगुला। और अगुलहास कौन सा रहेगा हमारा? मोजाम्बिक, मेडागास्कर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए का 2, बी का 4, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए रेनेल जल धारा किस महासागर की जल धारा है? रेनेल जल धारा ये है अटलांटिक महासागर की। रेनेल जल धारा ये है अटलांटिक महासागर की। आगे बात करें, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है, ठीक है। और महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, यह भी कथन सही है, ये भी सही है। महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, यह भी कथन सही है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसमें अगला है महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है, तो इनमें सारे इस कथन सही है। आगे बात करेंगे, देखिए हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो इसमें उत्तरदायी है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। आगे बात करेंगे, देखिए कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं होती? ये नहीं होती, कौन सी? कैनारी की धारा। आगे बात करेंगे, देखिए निम्न में से किस प्लेट की गति मध्य महासागरीय कटक के निर्माण हेतु उत्तरदायी होती है? कटक के लिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अपसारी गति ही जो है कटक का निर्माण करती है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? इम्पोर्टेंट कर लेना, पक्का सीधा पूछा जाता है बार बार। तो लेब्राडोर की कौन सी है? ठंडी जल धारा है। और कौन सी गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा है? ये दोनों अटलांटिक महासागर में। ये मिलती कहाँ पे है? इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा, एक तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है? उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर मिलती है, दोनों, ये याद करना आपको। देखिए निम्न में से कौन सा महासागर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/6 भाग है, और तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का कितना है? 1/2 भाग है। तो कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा, 2 नंबर वाला। आगे बात करेंगे, देखिए सुमेलित कीजिए। स्थलाकृति प्रकार है और अवस्थिति है। मेरियाना खाई, सुंडा खाई, प्यूर्टो खाई, कालबर्सबर्ग। मेरियाना कहाँ पे है? ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। सुंडा खाई हिंद महासागर में है। और ट्यूर्टो ये अंध महासागर जिसे कहते हैं अटलांटिक, इसमें कंफ्यूज मत करना, कहीं कहते ये है ही नहीं है महासागर, ऑप्शन में आ जाए। अटलांटिक को कहते हैं और कार्लसबर्ग कटक अरब सागर में है। ये मिलान हो गया। इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अंध महासागर की तली स्थलाकृति में केंद्रीय एस आकृति के कटक की प्रमुखता है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार है आइसलैंड से लेकर बोवेड द्वीप तक है, ठीक है। आगे बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी में अंत समुद्री कटक है, अतः किस नाम से जानी जाती है? इसे कहते हैं 90 ईस्ट कटक। क्या कहते हैं? 90 ईस्ट कटक। टेलीग्राफ पठार, ये आ गया, मैंने पहले बताया था आपका, टेलीग्राफ पठार स्थित है, ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा 98 नंबर, हिंद महासागर की तली पर निम्न में से जो सबसे लंबी कटक है वह है हिंद महासागर में, तो 90 डिग्री पूर्व कटक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो भी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम डोल्फिन उभार। क्या कहते हैं? डोल्फिन उभार। और इस डोल्फिन उभार को, ठीक है, तो हम आगे चर्चा करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस महासागर में डियागो गार्सिया नाम का द्वीप है? ये पूछा गया है, डियागो गार्सिया नाम का द्वीप है, ये है इंडियन का नाम का द्वीप। कौन सा है? इंडियन द्वीप, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ कुछ मेरा टॉपिक रह गया था, कुछ ठंडी धाराएं थी, उनके बारे में चर्चा करना था। देखिए उत्तरी विषुवतीय रेखीय जल धारा उष्ण व गर्म, ठीक है, इसमें दी गई है। एक तो है इसमें क्यूरोशिवा जल धारा, इसे जापान की काली धारा भी कहते हैं, ये गर्म है,
और ये है कहाँ पे, इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये क्यूरोसिवा जलधारा है प्रशांत महासागर के अंदर, ठीक है, गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत प्रभाव है, ये भी गर्म है। अलास्का की धारा, ये भी याद रखना है आपको, अलास्का की धारा, तो ये कौन सी है, गर्म जल धारा है। सुसीमा धारा, ये भी गर्म है। क्यूराइल जल धारा, ओसियाओ धारा भी कहते हैं इसे, ठंडी है। और कैलिफोर्निया की धारा कौन सी है, ठंडी है, कैलिफोर्निया की धारा। आगे देखते हैं, देखिए आगे है दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा, ये भी गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, जिसे न्यू साउथ वेल्स धारा कहते हैं, ये भी गर्म है। हम्बोल्ट और पेरुवियन धारा, ये भी ठंडी है। अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी आती है। प्रति विषुवतीय रेखीय जल धारा गर्म है। एल नीनो धारा गर्म है, ये तो पक्का ही रट लेना। और ओकोटस्क धारा, ये भी ठंडी है। मैंने बता दिया है, सारा आपको क्लियर करवा दिया है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मैटर। और डेली टॉप 100 के साथ देना बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को तैयार करना पड़ता है। टॉप 100 क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए उनको निकालना क्वेश्चनों को, फिर उनके आंसर देखना और अच्छे तरीके से क्लियर करवाना आंसर। और एनसीईआरटी बुकों से क्वेश्चन बनाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित करने के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत न हो, इसलिए स्पेशल आपको ये टॉपिक दिए जा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों का पीटी के एग्जाम है अभी हाल ही में, तो आपको पता है कि पीटी के अंदर पोस्टें कम है, तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से एक बार इन टॉपिकों को पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में अच्छे तरीके से नंबर बनाना है, क्योंकि 40% नंबर लेने हैं इसमें, तो हमें अच्छे तरीके से करना है। हमें जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी नहीं करना है अगर आपको पेपर पास करना है तो, ठीक है। नेगेटिव मार्क नहीं करनी है, बचना है तो। और अच्छे तरीके से पेपर हो जाएगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ लेना, और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।